रामलीलाओं में अब तक आपने राम रावण युद्ध और अन्य धार्मिक प्रसंग देखे होंगे, लेकिन गोंडा जिले के करनेलगंज में आयोजित रामलीला कुछ अलग ही होती है। यहाँ दशहरे से एक दिन पूर्व हत्या और चोरी जैसे अपराधों पर आधारित नाट्य के फांसी का मंचन किया जाता है। इस हैरतअंगेज दृश्य को देखकर दर्शक अचंभित हो जाते हैं। करीब 200 साल पुरानी परंपरा के तहत आयोजित इस रामलीला में अदालत, पुलिस और अपराधी का दृश्य जीवंत तरीके से प्रस्तुत किया जाता है। नाट्य के दौरान एक अपराधी को अदालत द्वारा मौत की सजा सुनाई जाती है और फिर उसे पुलिस की मौजूदगी में पूरे जनसमूह के सामने फांसी के फंदे पर लटका दिया जाता है। इस अनोखी परंपरा की शुरुआत ब्रिटिश शासनकाल में हुई थी। कथा के अनुसार दशहरे के मेले में काबुल से आया एक व्यापारी अपने बेटे के साथ व्यापार कर रहा था। उसी दौरान एक अपराधी ने उसे लूटपाट की और विरोध करने पर व्यापारी की बेटी की हत्या कर दी। व्यापारी की शिकायत पर पुलिस अपराधी को गिरफ्तार करती है और अदालत उसे मृत्यु दंड देती है। रामलीला मंचन में इसी न्यायिक प्रक्रिया का प्रदर्शन किया जाता है। इस ऐतिहासिक और अनोखी रामलीला का मुख्य उद्देश्य समाज को ये संदेश देना कि अपराध करने वालों को कठोर सजा मिलती है। इसे देखने के लिए हर साल हजारों की संख्या में लोग एकत्र होते हैं और समाज को जागरूक करने वाली इस परंपरा का हिस्सा बनते हैं। आज की लीला भाई रावण वध नारंतक वध की लीला है। उसी में मुख्य रूप से फांसी की एक मंचन होती है, लीला होती है, जो कई जिलों में ये बहुत ही प्रसिद्ध है और लोग इसे देखने के लिए बहुत दूर दूर से लोग और इस लीला का इंतजार भी लोग करते हैं। आज उसी क्रम में एक काबुल से आता है जो व्यापारी रहता है, बाजार भी यहाँ लगती है, वो स्वर्णकार है, सोने चांदी का व्यापार करता है और वहाँ उसके लड़के की हत्या हो जाती है। उसके बाद यहाँ पर थाने पर रिपोर्ट लिखाई जाती है, जो रामलीला के सारे पात्र लोग बनते हैं। उसमें जज भी रहते हैं, डॉक्टर भी रहते हैं, वकील भी रहते हैं और पूरी बाजार में कई लोग भी रहते हैं। उसी के हिसाब से यहाँ अपना जज के सामने अपनी बात रखता है, पेशकार के माध्यम से वो फिर न्याय होती है। यहाँ उस जज जो है उसको न्याय मिलता है, जिसका फांसी हो जाता है, जिसके बच्चे का, उसे फिर मुलजिम को पकड़ करके फांसी दिलाई जाती है और उसका यहाँ फांसी का मंचन होता है बहुत ही बेहतर ढंग से।